तो रमा पहले तो खुशी खुशी हंस रही थी, लेकिन जैसे जैसे पत्र पढ़ा गया रमा की आंखों में आंसू आ गए, रमा रोने लगी और रोते रोते एक नजर अपनी बीमार बेटी पर डालती हैं और एक नजर फिर पत्र पर डालती हैं रमा, और फिर फूट के रोती हैं। अब आप सोच रहे होंगे रमा क्यों रो रही है? रमा ये सोच सोच करके रोती हैं कि मैंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, लेकिन अब मेरे पति का पत्र आ गया है। मैंने जो पैसे इकट्ठे किए हैं मैं क्या करूं? इन पैसों से मैं अपनी बेटी का पहले इलाज करवाऊं या इन पैसों को अपनी पति की पढ़ाई के लिए भेज दूं? रमा सोच रही है अगर ये पैसे मैंने अपनी बेटी के इलाज में लगा दिए तो मेरी बेटी तो बच जाएगी, लेकिन मेरे पति की पढ़ाई मेहनत सब बेकार चली जाएगी। रमा सोचती है अगर ये पैसे मैंने अपने पति की पढ़ाई में लगा दिए तो मेरे पति की पढ़ाई तो हो जाएगी, लेकिन मेरी बेटी मर जाएगी। क्योंकि बेटी को इलाज नहीं मिलेगा तो मेरी बेटी मर जाएगी। रमा रोती है कोई तो मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? पहले मैं बेटी बचाऊं कि पति की पढ़ाई कराऊं? आप ही बताओ, कोई माँ क्या करेगी? क्या कोई अपनी औलादे बलिदान करता है? क्या कोई अपनी औलाद खोता है क्या कोई किसी के लिए? लेकिन धन्य है माता रमाबाई, तुम्हारी बेटियों की चिंता के लिए रमा ने अपनी बेटी को खो दिया। आपकी खातिर रमा ने देखो, आपकी खातिर रमा ने देखो, आपकी खातिर रमा ने देखो, बेटी की बलिदान रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बेटी इंदु दुनिया से चली गई, इधर बाबा साहब अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करके और अपने घर लौटे हैं। ध्यान से सुनना, जब घर आए तो आते ही बाबा साहब अंबेडकर को यह बात पता लग गई कि मेरी बेटी दुनिया में नहीं रही। बाबा साहब को भारी कष्ट हुआ, लेकिन आते ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नौकरी मिल गई। सियाजी राय गायकवाड़ जी ने जो स्कॉलरशिप बाबा साहब अंबेडकर को दी थी, तो उनसे ये समझौता हुआ था कि वो आकर के